Hello students, in English, today we are going to read our next chapter, that is Rip Van Winkle. Who is Rip Van Winkle? Rip Van Winkle एक good natured but lazy man. क्या था? रिप वैन विंकल कौन था? ये एक बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही अच्छे स्वभाव का, परंतु क्या था? आलसी आदमी था. Who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. वह क्या होता है, पहाड़ों में चला जाता है और गहरी नींद में सो जाता है. जब वो 20 सालों के बाद जागता है तो रिप को कुछ चीज़ें बदली हुई दिखती हैं. तो क्या है इस स्टोरी में वो हम जानते हैं. Many years ago, at the foothills of the Carts Hill Mountains was a little village. कई साल पहले कार्ट्स हिल जो माउंटेन है, पहाड़ी हैं, उसकी तलहटी. फुट हिल्स क्या होता है? तलहटी. जैसे पहाड़ होते हैं उनके बीच, उनके नीचे का जो हिस्सा होता है जहाँ पर कोई बस्ती हो जाती है उसको बोलते हैं तलहटी. ठीक है. तो कई साल पहले कार्ट्सकिल की जो पहाड़ियाँ थी उनकी तलहटी में क्या था, एक छोटा सा गांव था. अब ये कार्ट्सकिल क्या है, ये एक माउंटेन है और कहाँ है ये? न्यूयॉर्क सिटी में है. ठीक है. न्यूयॉर्क का नाम आप सबने सुना है, तो ये कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी के पास ही है. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. और उस गांव में क्या है, एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन. वो एक बहुत ही दयालु, काइंड क्या होता है? दयालु. वो एक बहुत ही दयालु पड़ोसी था और हमेशा सबकी हेल्प, सहायता करने के लिए लगा रहता था. Everyone in the village liked him. गांव में हर कोई उसे पसंद करता था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. जब गांव के बच्चे उसको देखते थे तो वो खुशी से चिल्ला उठते थे. क्यों? क्योंकि he played with them. वो उनके साथ खेलता था. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. वो उनको क्या बताता था कि पतंग कैसे उड़ते हैं और कंचे कैसे खेले जाते हैं. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरी. और उनको बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था. ठीक है. जो बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चे उसको पसंद करते हैं. तो बच्चे उसको इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि रिप वैन विंकल क्या करता था, बच्चों के साथ खेलता था. यहाँ पर क्या है? टॉट. ये क्या है? टीच की पास्ट फॉर्म है, टॉट. The only problem with the Rip was that he was very lazy. रिप के साथ सिर्फ एक ही समस्या थी और वो क्या थी कि वो बहुत आलसी था. He did no work on his own farm and just idled away his time. रिप क्या है? अपने खेत पर कोई काम नहीं करता था, बस idled. ठीक है. idled क्या होता है? wasted, बर्बाद कर देना. ठीक है. और क्या था? वो अपना समय जो है वो बर्बाद करता रहता था. His fences were falling to pieces. Fences क्या होती हैं? जो खेत के चारों तरफ तारें लगाई होती हैं जिनको हम बाड़ भी बोलते हैं. वो क्या होता है? खेत की सिक्योरिटी के लिए होती हैं, सेफ्टी के लिए होती हैं, ताकि कोई बाहर का एनिमल आके उसको खराब ना करते. तो उसकी जो बाड़ थी उसके क्या थे? टुकड़े टुकड़े हो गए थे. His cow was going astray. Astray का मतलब क्या होता है? Going away from right path. ठीक है. यानी कि इधर से उधर जाना, आवारा हो जाना. उसकी जो गाय थी वो आवारा हो गई थी. आवारा मतलब जिसका कोई मालिक नहीं होता, जो फालतू में इधर से उधर घूमता रहता है, ऐसा जानवर. ठीक है. अब रिप इतना आलसी था कि वो उसका ध्यान तो रखता नहीं था, तो इसीलिए उसकी गाय क्या थी? वो आवारा हो गई थी. Weeds grew on his farm. Weeds क्या होती हैं? खरपतवार. खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे खेत में बिना हमारे उगाए उग जाते हैं. ठीक है. और क्या करते हैं? हमारी जो फसल होती है उसको
खराब करते हैं। तो उसके खेत में क्या है, खरपतवार उग गई थी। ये पौधे अगर हम इनको समय से नहीं उखाड़ते तो ये क्या है, पूरे खेत में फैल जाते हैं। अब रिप आलसी था तो उसने वीड्स को नहीं उखाड़ा तो वो उसके खेत में फैल गई। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। कांस्टेंट मीन परमानेंट, ठीक है, कंपेनियन साथी, रिप का एक परमानेंट साथी था, ठीक है, स्थायी मतलब वो हमेशा उसके साथ रहता था। और कौन था वो, उसका डॉग, उसका कुत्ता, जिसका नाम क्या था, वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। रिप क्या करता था, काम से बचने के लिए अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन क्या हुआ, रिप चलता गया और पहाड़ों के सबसे ऊंचे भाग पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। जब वह वहां पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगिन डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना। तो लंबी चढ़ाई के बाद क्या है, वो थक गया था और वहां लेट गया और सो गया। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। क्या हुआ, जल्दी ही शाम हो गई और उसको ये रियलाइज हुआ, उसको ये महसूस हुआ कि जब तक वो गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी। Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." अचानक ही क्या हुआ, उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी उसका नाम लेकर, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। He looked around and saw a short old man. उसने चारों तरफ देखा और उसको क्या दिखाई दिया, एक छोटा बूढ़ा आदमी with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. Grizzled beard क्या होता है, सफेद और काले का मिश्रण, मिक्सचर होता है काले और सफेद रंग का। और बैरल क्या होता है, पीपा, ठीक है, जिसमें हम कोई सामान डालते हैं जो लकड़ी या स्टील के बने होते हैं। तो क्या था, उस बूढ़े आदमी के बहुत ही घने और काले और सफेद बाल थे जो कि उसकी तरफ एक पीपा लिए चला आ रहा था। He made signs to help him carry the barrel. उसने रिप की तरफ इशारा किया, क्यों, उस पीपे को उठाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly. स्ट्रेंजर क्या होता है, अनजान। तो रिप भी जल्दी से उस अनजान आदमी की सहायता के लिए दौड़ गया जिसने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। ठीक है, दोनों साथ ही क्या हुआ, जल्दी एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर और भी आदमी थे जो उस आदमी की तरह ही अलग से दिख रहे थे। प्लेइंग 9 पाइंस, और वो क्या कर रहे थे, 9 पाइंस खेल रहे थे। 9 पिंस। 9 पिंस क्या होता है, एक ऐसा गेम होता है जो 9 लोगों के साथ खेला जाता है। गेम प्लेड विद 9 persons is called 9 pins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. उन सब ने क्या है, एक जैसे कपड़े पहने हुए थे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और उन सब की अलग अलग रंग की और अलग अलग आकार की क्या थी, दाढ़ियां थी। बियर्ड क्या होता है, दाढ़ी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। हालांकि वो खेल रहे थे पर उनके चेहरों पर एक अलग ही क्या थी, उनके चेहरे अलग ही तरह से गंभीर थे, सीरियस थे, और वहां पर क्या था, एक चुप्पी छाई हुई थी, यानी कि वो ज्यादा शोर नहीं कर रहे थे, वो चुपचाप खेल रहे थे और उनका फेस ऐसा था जैसे कि उनके सामने कुछ घटना घट रही हो, है ना, और वो हैरान हो गई हो। The only sound was the noise of the balls
विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। वहां क्या था, वहां पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी और वो किसकी थी, वो बॉल्स की आवाज थी, गेंदों की आवाज थी जो वो खेल रहे थे। विच इकोड, इको क्या होता है, गूंजना, आवाज का गूंजना। इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और उन बॉल्स की आवाज जो है वो थंडर होता है बिजली की चमक, कड़क, है ना। आवाज जब बिजली बारिश होती है, बिजली चमकती है तो उसकी जो आवाज होती है उसको बोलते हैं थंडर। और वो जो गेंदों की जो आवाज थी, जो शोर था, वो उन पहाड़ों में गूंज रहा था। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and started at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उसका साथी उनके पास पहुंचे, उन्होंने खेलना बंद कर दिया और फिक्स्ड गेज, गेज क्या होता है, किसी को लगातार टकटकी लगा के देखते रहना, और वो रिप को एक तरह से क्या हुआ, घूरने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, और रिप जो है वो सच में बहुत डर गया था। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. रिप का जो साथी था, जो बूढ़ा आदमी उसके साथ गया था, उसने क्या किया, जो पीपा था उसमें से जो मटेरियल था उसको एक ग्लास में डाला और रिप को वो पीने के लिए मजबूर किया। रिप obeyed as he was trembling with fear. तो रिप ने क्या किया, रिप ने उसकी बात मान ली। क्यों? बिकॉज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वो डर से कांप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। और इस चूंकि वो क्या था, प्यासा था, तो उसने कुछ और ग्लास भी पिए, उस जो पीपे में जो भी मटेरियल था उसके कुछ और ग्लास भी पिए, और जल्दी ही धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. और जब वो उठा तो उसने पाया कि वो उसी जगह पर है जहां पर वो बूढ़ा आदमी उसको पहली बार मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. उसने क्या किया, अपनी आंखों को मला, और ये एक बहुत ही चमकती हुई, खिली हुई क्या थी, सुबह थी। Surely I have not slept here all night, thought Rip. तो रिप ने क्या सोचा कि निश्चित ही मैं यहाँ रात भर नहीं सोया हूँ। ठीक है, मतलब वो नहीं इमेजिन कर पा रहा था कि शायद मैं यहाँ पर रात भर नहीं सोया हूँ। He looked around for Wolf, but he was now where? उसने वुल्फ को देखा। वुल्फ कौन था? उसका कुत्ता। उसने चारों तरफ वुल्फ को देखा पर वो कहीं नहीं था। रिप विसल फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड, फिर वो चिल्लाया भी उसके नाम के साथ, वुल्फ वुल्फ। नो डॉग वॉज टू बी सीन, पर उसको वहां पर कोई कुत्ता नहीं दिखा। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, वो क्या कहता है, वो कुत्ता कहाँ गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड क्या होता है, अपने आप ही बुदबुदाना, तो वो अपने आप से ही बुदबुदा रहा था कि ये कुत्ता कहाँ गया। ही बिगिन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। डिसेंड क्या होता है, कम डाउन, ठीक है, नीचे उतरना। और वो पहाड़ से अपने गांव जाने के लिए नीचे उतरने लगा। As he neared the village, he met a number of people, but he did not know any of them. जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, वो बहुत से लोगों से मिला, पर वो उनमें से किसी को नहीं जानता था। The villager also stared at him equally surprised. और जो गांव के लोग थे, stared क्या होता है, देखना, तो वो जो गांव के लोग थे वो भी उसको देखकर हैरान थे। Who is this man? said one. उनमें से एक ने कहा कि ये आदमी कौन है। I have never seen him before, said another. दूसरे आदमी ने क्या कहा कि मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा है। Look at his long white beard and his wrinkled face. और उसने क्या कहा कि इसकी लंबी
दाढ़ी देखो, और रिंकल्ड क्या होता है, झुर्रियों से भरा फेस, यानी कि जब हम एज्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनकी जो स्किन है वो थोड़ी लटक जाती है, उस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी देखो और इसका झुर्रीदार चेहरा देखो। ऑन हियरिंग दिस रिप स्टॉक्ड हिज चिन एंड टू हिज astonishment he found his beard and grown a foot long and it was all white. स्टॉक्ड क्या होता है, स्टॉक्ड होता है पेल्टेड, थपथपाना, ठीक है। तो ऐसा सुनते ही रिप ने क्या किया, अपनी जो उसकी चिन थी, जो उसकी ठोड़ी थी, उसको थपथपाया। एंड टू एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइज, आश्चर्य के साथ उसने पाया कि उसकी जो दाढ़ी थी वो कम से कम 1 फुट लंबी हो गई थी। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो पूरी की पूरी सफ़ेद हो गई थी। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. फिर क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसने ध्यान से एक क्षण के लिए उसके चेहरे को देखा। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again." और फिर वो चिल्ला उठी कि यह तो रिप वैन विंकल है और घर में तुम्हारा फिर से स्वागत है। ओल्ड नेबर बूढ़े पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम 20 सालों तक तुम कहाँ थे। तो ये थी हमारी स्टोरी रिप वैन विंकल की। यानी कि हुआ क्या था एक्चुअल में, रिप जब उस पहाड़ी पर गया तो एक तो वो खुद ही आलसी था, दूसरा जो उसको वहाँ पर बूढ़े लोग मिले थे उन्होंने उसको वहाँ एक ऐसा लिक्विड पिलाया कि जिससे वो गहरी नींद में चला गया। और जब वो अपने गांव में गया तो उस टाइम तक उसको वहाँ से गए हुए 20 साल हो गए थे। तो इस स्टोरी को आप पढ़ें और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन को ध्यान से समझें। थैंक यू।